Homeopathy is a medical system that was developed almost 200 years ago. It is based on the medical philosophy that the body has the ability to heal itself. It is a natural form of medicine used by people worldwide to treat both acute and chronic conditions. Right? This is Amrit, and you are watching MediCircle. Today, Dr. Sanket Dhuri in our show. Dr. Sanket Dhuri is a consultant homeopath at Siddhi Vinayak Homeopathic Clinic. He has been practicing classical homeopathy since 5 years. He has worked as a visiting doctor for many charitable OPD. He is also currently working for poor Adivasi tribals at Kalashri Dahanu in Maharashtra, where he provides his services every Sunday. He also conducts workshops for beginners in the field of homeopathy. Welcome, Dr. Sanket, to MediCircle. Thank you, ma'am. Hello. Yeah. So to begin, होम्योपैथी और कन्वेंशनल मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है? So पहले हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले थैंक यू मेडिसर्कल एंड थैंक यू आल्सो फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू. देन बेसिकली आपका जो क्वेरी है कि कन्वेंशनल मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में डिफरेंस क्या है. तो कन्वेंशनल मेडिसिन बेसिकली जो होता है वो हम लोग जो डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है बेसिकली उसको कन्वेंशनल मेडिसिन हम लोग बोलते हैं. तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली एक प्रोटोकॉल फिक्स रहता है डिजीज डायग्नोसिस के हिसाब से कि एक डिजीज आया आपके पास, ठीक है. तो अगर आप कन्वेंशनल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या करते हो, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करते हो और उसको ट्रीट करते हो, ठीक है. देन पेशेंट चले जाता है. उसके बाद में यही चीज अगर हम लोग होम्योपैथी में देखेंगे तो होम्योपैथी में काफी इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच रहता है. इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच यानी कि क्या, कि जैसे आप अगर मेरे पास आते हो कोई भी केस लेकर, ठीक है, जैसे आप आते हो मेरे पास हेडेक लेकर, ठीक है, आपको हेडेक हो रहा है और वो हेडेक पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो मैं आपको एक XYZ मेडिसिन दूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हेडेक लेफ्ट साइड में हो रहा है. अगर यही सेम सिम्टम हेडेक का कोई और इंडिविजुअल मेरे पास लेके आता है, उसको हेडेक जो हो रहा है वो पूरा आगे की तरफ हो रहा है, तो उसको अलग XYZ रेमेडी जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया, आपका जो सिम्टम है और उसका जो सिम्टम है वो अलग अलग है, ठीक है. आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में हो रहा था, उसको आगे की तरफ हो रहा था. उस हिसाब से हम लोग इंडिविजुअलाइज बेस्ड अप्रोच पे ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो क्रॉनिक डिजीज हो या एक्यूट डिजीज हो, ठीक है. तो एक इंडिविजुअलाइज एग्जामिनेशन करते हैं, देन उसके बाद रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे तकलीफ है पेशेंट को और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देता है. तो इंडिविजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे. ओके, तो यही डिफरेंस है बेसिकली. अच्छा. और क्या क्या डिजीजेस हैं जो कि क्योर हो सकते हैं होम्योपैथी से? होम्योपैथी से ऑलमोस्ट 10 नंबर ऑफ डिजीजेस कवर होता है, ठीक है. इसमें जैसे कि आपका मेंटल डिजीज सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है होम्योपैथी में, ठीक है. देन उसके बाद हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गए, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, डाइजेस्टिव ट्रबल्स हो गए, देन माइग्रेन हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, मतलब बार बार सर्दी खांसी होता है किसी किसी को, तो उस तरह की कंप्लेंट हो गई, ठीक है. देन उसके बाद सर्टेन टाइम्स पोस्ट इंजरी जब हीलिंग स्लो होता रहता है तभी भी हम लोग कुछ मेडिसिन ऐसे दे सकते हैं जिससे हीलिंग फास्ट हो सकता है. देन पोस्ट ऑपरेटिव भी हीलिंग फास्ट होने के लिए भी मेडिसिन दिया जा सकता है. जो स्कार्स वगैरह रहते हैं वो फास्ट हील होने चाहिए, उसके लिए भी मेडिसिन दिया जा सकता है. खाली जो एज रिलेटेड इश्यूज रहते हैं जहाँ पे मतलब एज होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ टेम्पररी हेल्प कर सकते हैं पेशेंट, क्योंकि वो प्रॉब्लम एज रिलेटेड आई होती है, ठीक है. इसके साथ साथ एक्यूट प्रॉब्लम्स जो होती है पेशेंट्स को, जैसे फीवर्स हो गया, कोल्ड कफ हो गया, वो भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो जो होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट सिमिलर ही होता है, जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन में सारे डिजीज का होता है वैसे इसमें भी होता है, लेकिन बस हम लोग होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है. और हम लोग का जो अप्रोच रहता है वो इंडिविजुअलाइज रहता है काफी, तो इसमें सारी जो डिजीज है वो कवर हो जाती है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी है तो एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं कवर होगा. खाली जो इमरजेंसी केसेस आते हैं वहाँ पे कैसा रहता है, वहाँ पे आईपीडी सेटअप की जरूरत होती है, ठीक है. ऑक्सीजन हो गया, जो आईपीडी सेटअप में सारी चीजें रहती है वो जरूरत रहती है. तो इसलिए उन केसेस में कैसे आईपीडी सपोर्ट लगता है, उसके साथ में कुछ डॉक्टर्स होम्योपैथी भी प्रिस्क्राइब करते हैं. अगर
आप जाओगे तो नागपुर साइड में एक कार्डियक होम्योपैथ भी है जो कार्डियक केसेस में होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक ओके। है। यानी कि जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें भी होम्योपैथी प्रिस्क्राइब होता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि रूट कॉज डिजीज का ढूंढ के निकालना जरूरी है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट बेटर होता जाता ओके। अच्छा, होम्योपैथी सिर्फ एडल्ट्स के लिए है या फिर बच्चों को, इन्फेंट्स जो पैदा होते हैं, एकदम बिल्कुल जो पैदा हुए बच्चे हैं, क्या उनको भी है। नहीं होम्योपैथी नहीं, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? ऐसा है कि ये काफी मिथ है कि होम्योपैथी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही दिया जा सकता है, ठीक है। होम्योपैथी सारे एज ग्रुप को दिया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हेल्दी जो बॉडी में हेल्थ हेल्थ रहता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो बाकी जो बॉडी के अंदर रिकवरी की कैपेसिटी रहती है, क्योर होने की कैपेसिटी रहती है, उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। तो हम लोग ये यंग एज में भी दे सकते हैं, एडल्ट में भी दे सकते हैं, ओल्ड एज में भी दे सकते हैं, या फिर इन्फेंट्स रहेंगे उसमें भी दे सकते हैं। तो ऐसा एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप होम्योपैथी हर किसी एज ग्रुप के पर्सन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो ऐसा कुछ ये नहीं है ओके। ये एज को देना है ये एज को नहीं देना है। अच्छा, और प्रेग्नेंट लेडीज, क्या उनके लिए होम्योपैथिक ठीक है? अगेन वही बात है कि ठीक है, जो होम्योपैथी कैसा है कि जो भी हेल्दी चीजें रहती है बॉडी को उसमें उसको स्टिमुलेट करती है। तो प्रेग्नेंट लेडी में दोगे तो काफी एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि फिर जो डिलीवरी रहती है वो काफी स्मूथली हो जाती है। उसके साथ में जो ओके। बेबी डिलीवर होता है वो काफी हेल्दी होता है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी रहता है तब स्ट्रेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है जो चाइल्ड रहता है या फीटस रहता है उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे साइंटिफिकली बोला जाता है कि मदर को हैप्पी रहना चाहिए, सारी चीजें बोली जाती है, ठीक है। तो अगर उस दौरान अगर स्ट्रेस से गुजर भी रहेगी कोई लेडी तो स्ट्रेस पे काफी अच्छा होम्योपैथी का वर्क है। तो उसकी वजह से चाइल्ड जो है वो काफी हेल्दी बॉर्न होता है जब बॉर्न होता है। तो उसके साथ में कुछ डॉक्टर्स जो है वो इवन ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे जो लेबर पेन वगैरह रहता है उसमें काफी कम हो जाता है। कुछ लेडीज को बहुत लेबर पेन होता है जब डिलीवरी होती रहती है, तो मेडिसिन ऐसे भी दिए जा सकते हैं जिससे लेबर पेन रिड्यूस हो जाता है। देन उसके बाद कुछ लेडीज में प्रॉब्लम आता है कि जब डिलीवरी होती रहती है तो जो बच्चेदानी बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, ठीक है, यूट्रस, तो उसका जो ओपनिंग रहता है वो कभी कभी टाइट हो जाता है और वो ओपनिंग ओपन नहीं होता रहता है, उसकी वजह से भी डिलीवरी होती नहीं है और पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ओके। उसमें भी कुछ मेडिसिन ऐसी है जो हम लोग देखे वो जो ओपनिंग ओपन नहीं हो रही है वो ओपन हो जाती है और हेल्दी डिलीवर बेबी हो जाता है, तो वो फिर ओके। वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ मेडिसिन है जो होम्योपैथी में हेल्प करती है प्रेगनेंसी डिलीवरी में, ये सारी चीजें भी। इवन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर डिलीवरी परफ्यूरियल मेनिया होता है। परफ्यूरियल मेनिया यानी कुछ लोग को आफ्टर डिलीवरी मेंटल डिजीज कॉज हो जाता है, ओके। ठीक है। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फील होने लग जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करके उनको एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। ओके। तो मतलब जैसे आपने प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बताया, तो प्रेग्नेंट हम्म। लेडीज जो शुरुआत से ही ले सकती हैं अपने प्रेगनेंसी को थोड़ा इजी करने के लिए, एलोपैथिक मेडिसिन हाँ हाँ। एडवाइजेबल है वो? यस यस। ओके। और दूसरी बात है कि लास्ट मोमेंट में एकदम जब लेबर पेन के टाइम में उनको वो एक स्पेसिफिक मेडिसिन दिया जा सकता है जिससे कि क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर हो रहा है तो उसमें राहत हो जाती है। यस यस। ओके। ऑल राइट। along with that I would also like to say कि जब भी हम लोग कोई भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे रहते हैं, ठीक है, होम्योपैथिकली, तो होम्योपैथिक डॉक्टर काफी डिटेल में और स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन का। तो उसमें ऐसा रहता है कि बहुत सारी जो डिजीजेस है, ऑलमोस्ट 80% डिजीजेस रहती है जो साइकोसोमेटिक बोली जाती है। साइकोसोमेटिक यानी माइंड में उसका कॉज रहता है जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आती है, ठीक है। तो इसलिए हम अच्छा। लोग स्पेसिफिकली हिस्ट्री पूछते हैं। जब कोई भी बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है तो मोस्टली उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं माइंड से होता है। इसलिए जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो काफी डिटेल हिस्ट्री लेता है, आपका बिहेवियर पूछा जाता है, आपको कौन सी चीजें बॉदर की जाती है, कैसे रिएक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, जिसको हम लोग केस टेकिंग बोलते हैं। जो आमतौर पे जब आप कन्वेंशनल मेडिसिन में जाते हो तो वहाँ पे नहीं होता है इतना। वहाँ पे सिर्फ आपको पूछा जाता है क्या कंप्लेंट है, स्पेसिफिक दवाई दी जाती है और फिर आपको बोलता है कि जाने के लिए। तो इसकी वजह से आप देखोगे तो एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन जो है उसमें काफी लंबे समय तक बीमारी के लिए दवाइयाँ चालू रहती है, लेकिन वही प्रॉब्लम जब होम्योपैथी में आता है पेशेंट तो ठीक हो जाता है।
कुछ पर टाइम पीरियड के बाद, और उसकी वो सारी मेडिसिन भी स्टॉप हो जाए। तो इसलिए जब भी कोई भी आप में से जा रहा रहेगा, कोई भी इंडिविजुअल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो डिटेल हिस्ट्री दे अपनी जो भी सफरिंग्स है उसके बारे में, प्रॉपर जो नॉलेज है वो डॉक्टर को बताएंगे तो वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा, क्योंकि रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है कोई भी बीमारी ठीक है, और उसके साथ में जो पेशेंट को तकलीफ है वो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैं मेरी तरफ से बताना चाहता था। आप पूछिए अभी, आपको और कुछ पूछना है? हाँ, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बताया कि जैसे लेडी को आफ्टर जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद एक डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी लेडीज को ऐसा होता है। अभी एक ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में एंजाइटी हाँ, डील करने के लिए। तो सिर्फ ये प्रेगनेंसी रिलेटेड तो नहीं है, मतलब जनरल भी अगर कोई बहुत एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है तो मेडिसिन है होम्योपैथी। हाँ हाँ, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, बट हम लोग ऐसे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी अगर कोई डिप्रेशन एंजाइटी में जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में इन जनरल अगर किसी को एंजाइटी फील होती है, ठीक है, ऐसे काफी पेशेंट रहते हैं जिनको प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद में उनको ऐसा डर लगने लग जाता है कि मुझे अभी कुछ और तकलीफ होगा क्या, एंजाइटी आ जाती है हेल्थ रिलेटेड, और काफी डिप्रेस फील करते हैं, या फिर कोई सर्टेन इवेंट होते हैं उनकी लाइफ में, तो उसके बाद में उनको इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का माइंड पे बहुत अच्छा एक्शन है। अगर आप कभी अगर वक्त मिलेगा तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन अगर गो थ्रू करोगे ना, तो उसमें देखोगे कि माइंड को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो माइंड एक, हर एक पर्सन का माइंड अलग अलग होता है, डिफरेंट। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला इंडिविजुअल अप्रोच, तो वैसे हर पर्सन का माइंड इंडिविजुअली अगर देखोगे तो डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। अगर कोई भी पर्सन कोई भी मेंटल डिजीज से सफर कर रहा है तो होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि उस डिजीज के हिसाब से उस इंडिविजुअल को जो भी मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं हम लोग काफी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस हो गए, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के केसेस हो गए, ठीक है। देन कुछ पर्सन रहते हैं जो हिस्टेरिकल बिहेवियर करते हैं, तो वैसे देन एंजाइटी डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छे से होम्योपैथी से हैंडल की जाती है, ठीक है। तो और उसके साथ में फिर क्या एक एडवांटेज हो जाता है कि पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं उससे टैकल करने का, एक डील करने का एक तरीका मिल जाता है आफ्टर होम्योपैथी। तो वो उस जो भी अगर प्रॉब्लम रहेगी उसको इजीली फेस कर लेता है और उसका लाइफ काफी स्मूथ हो जाता है। वरना आप जानते हो कि अगर एक साइकोलॉजिकली इल रहेगा पर्सन तो उसको मेडिसिन अगर देते हैं हम लोग, तो जो यूजुअली जो सिडेटिव्स या ऐसे सारी चीजें यूज की जाती है जिसकी वजह से काफी पेशेंट का जो लाइफ रहता है वो स्लो एक्टिंग हो जाता है पेशेंट, तो वो काफी अच्छा नहीं रहता पेशेंट के लिए। तो उस समय हम लोग अगर उसमें होम्योपैथिक देंगे तो वो ज्यादा अच्छा पेशेंट को रिजल्ट देता है, क्योंकि ये मेडिसिन माइंड पे बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि माइंड और बॉडी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो उस हिसाब से ये साइंस बनाया हुआ है कि माइंड को कंसिडर करो और फिजिकल सिम्टम्स कंसिडर करो और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तो एंजाइटी हो गया, फिर बहुत सारे जो मेंटल डिजीजेस है वो काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद ही जो होता है उसमें दे सकते हैं, अदरवाइज भी आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू डॉक्टर संकेत, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बताया चीजों को, क्योंकि होम्योपैथी सिर्फ फिजिकल नहीं, माइंड के भी इश्यूज को रिजॉल्व करता है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से यस हम लोगों को मालूम है। काफी यस यस पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग जानते नहीं है कि रिलेटेड इश्यूज को भी होम्योपैथी से डील किया जा सकता है। यस यस। तो थैंक यू फॉर ऑल। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? क्या? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो, आई थिंक जस्ट सफिशिएंट। okay. I would like to just add one more point. Nowadays COVID is going everywhere, so we are very worried about what individual mind. Also, certain doctors are there who treat homeopathically to the cases of COVID. तो माइल्ड जो केसेस रहते हैं कोविड के वो काफी अच्छे से हैंडल किए जा सकते हैं होम्योपैथी से। एंड अगर पेशेंट को निमोनिया या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं तो आईसीयू सेटअप के साथ साथ में हम लोग होम्योपैथी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि पेशेंट रिवाइव हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी है जो आप मतलब कंसिडर कर सकते हो जो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, तो थैंक यू डॉक्टर संकेत, आपने बताया कि एक ओके ट्रीटमेंट भी है होम्योपैथी,
और साथ में एक बहुत वाइड एरिया है, वाइड एरिया ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रीट, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो माइंड रिलेटेड एलिमेंट्स। तो ये बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन था आपके साथ। ओके, थैंक यू सो मच।